हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल, और वो न्यूमेरिकल कुछ 4 टाइप के न्यूमेरिकल होंगे। हम लोग पहले पढ़ेंगे वायर कनेक्शन प्रॉब्लम होगी, दूसरा है व्हीट स्टोन ब्रिज वाला होगा, उसी तरह से इनफाइनाइट सीरीज़ का होगा, जैसे कि एक कैपेसिटर की इनफाइनाइट सीरीज़ है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, और चौथा होगा पैरेलल प्लेट पे आधारित होगा। तो हम कुछ 4 टाइप के प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं और उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। हमारा जो वायर कनेक्शन प्रॉब्लम है, यानी कि हम जो है संधारित्र है सीरीज या किसी में जुड़ा हुआ, उसके ऊपर अलग से हम वायर कनेक्ट करके उसको हम जो है दिखने में पहले लगेगा सीरीज में, वायर कनेक्शन के बाद वो तीनों पैरेलल में या मिक्स हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने पहला सवाल लिया है। पहला सवाल ये है तो तार कनेक्शन प्रॉब्लम है हमारा, पहला टाइप 1 है। अतिरिक्त तार कनेक्शन प्रॉब्लम कह सकते हैं या तार कनेक्शन प्रॉब्लम। तार कनेक्शन समस्याएं जो होती हैं, तार कनेक्शन समस्याएं, इसको हम लोग कहते हैं वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। तो इसमें जो है पहला सवाल है, जैसे कि इस टाइप का अगर सवाल आता है तो आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि ये किस में है? सीरीज में है। सबके कैपेसिटेंस जो है, धारिताएं सबकी है, जितने भी संधारित्र हैं जिसकी धारिताएं क्या है? सी है। तो देखने में लग रहा है कि ये तीनों क्या है? सीरीज में है। लेकिन क्या है, हमने क्या किया है, इस पे एक वायर इस तरह से लगा दिया। तो अब ये पता करना मुश्किल है कि तीनों संधारित्र किस में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं कि पैरेलल जुड़े हैं। तो ये तार कनेक्शन समस्या, अतिरिक्त तार कनेक्शन है एक तरह से। ठीक, तो इसी पे आधारित हम लोग 2-4 सवाल करेंगे। हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, फेमस सवाल है। जो लोग इसको लगाए हम लोग पहले ही बता देंगे देख करके कि ये किस में जुड़ा है। लेकिन इसका पता करने का एक तरीका है। पहला तो ये होता है कि जिनके बीच हमें रेजिस्टेंस ये तुल्य धारिता निकालना है, जैसे ये बी, तो उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं कि इमेजिनरी बैटरी लगा देते हैं, जिसके पोटेंशियल को V मान लेते हैं। तो प्लस माइनस इधर V होता है, इधर 0, पोटेंशियल डिफरेंस V है। और एक चीज़ इसमें और है कि जब देखते हैं कि तार के 2 बिंदुओं के बीच, जैसे ये तार है इस पॉइंट और इस पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, अगर तार के 2 बिंदुओं के बीच ना कोई संधारित्र जुड़ा हो, ये काम रेजिस्टेंस में भी आएगा, ना कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हो, मतलब इनके बीच ना कोई संधारित्र हो, मतलब रास्ते में कुछ भी ना आए, ना रेजिस्टेंस, ना कैपेसिटर, ना संधारित्र, तो हम ये मानेंगे कि तार के प्रत्येक बिंदु का विभवांतर सेम है, मतलब पोटेंशियल सेम है। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि तार का खुद का रेजिस्टेंस लगभग 0 है, तो इसीलिए इन 2 पॉइंट के बीच अगर हम एक पॉइंट से चलते जाएं और तार पे रास्ते में कोई कैपेसिटर रेजिस्टेंस ना दिखाई दे, तो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग
सेम मानते हैं, सेम होता है, और उन दो बिंदुओं को हम एक ही पॉइंट पे जुड़ा हुआ मान सकते हैं। इन दो बिंदुओं को हम क्या करेंगे, एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि यहाँ कोई बीच में कनेक्शन रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, इसलिए इसका पूरे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम है। तो इसलिए इस पॉइंट को हम एक ही बिंदु से जुड़ा मान सकते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट के पोटेंशियल सेम है हम उनको एक ही बिंदु पे जुड़ा हुआ मानते हैं। तो आप या तो इसका पोटेंशियल V है तो आप इसे V रख दीजिए, इसका 0 है तो मान लीजिए इसको 0 रख दीजिए। एक तरीका है, आप A और B के बीच में जिसका पोटेंशियल V और इसका 0 मान के सबको इसके बीच में रखना है। जिन दो पॉइंट के बीच में हमें तुल्यधारिता निकालना, उसको छोर पे रखते हैं, स्ट्राइंग पोजीशन रखते हैं, यहाँ पे छोर पे रखते हैं, और सारे संधारित्र को इसके बीच में रखा जाता है। एक तो ये है कि दो बिंदुओं के बीच अगर कोई रेजिस्टेंस संधारित्र नहीं है तो वो दोनों बिंदुओं का पोटेंशियल सेम होगा। तो सारे, जैसे हमको A और B के बीच निकालना है, तो जिन दो बिंदुओं का पे कोई वायर पे कोई अगर संधारित्र और रेजिस्टेंस नहीं है तो उसके हम पोटेंशियल को सेम मानते हैं, तो उसे एक ही पॉइंट मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। इस वाले का A और इधर से जो जुड़ा है तो उसको B भी मान सकते हैं, तो भी वही रिजल्ट आएगा। अब जैसे मान लीजिए 0 B और 0 मान लिए हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, B यहाँ पे इसको हमने क्या माना है, 0 है, 0। तो B वाले पोटेंशियल 0 है, तो ये भी देखिए यहाँ पे चलते हैं, कोई रेजिस्टेंस और संधारित्र नहीं, यहाँ तक चलते हैं, कोई रेजिस्टेंस संधारित्र नहीं, इसका पोटेंशियल भी वही होगा। यहाँ से चलते हैं, देखिए कोई वो संधारित्र नहीं, रास्ते में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पर भी उसी का भी पोटेंशियल सेम होगा। अब एक को 0 है, B वाले को 0 है, इस साइड B है, और सारे संधारित्र को इन्हीं के बीच रखना है। तो देखिए क्या है कि अब देखेंगे 0 और B के बीच में 1 है, तो हमने 1 रख दिया। इसके बाद 0 और B के बीच में 1 और है, तो हमने 1 और रख दिया। फिर देखिए 0 B के बीच में 1 और है, तो हमने 1 और रख दिया। बस अब खत्म। तो आप देखने से क्या लग रहा है कि तीनों किसमें है, समांतर क्रम में। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप 0 और B ना लेकर के आप इस तरह से मान सकते हैं। देखिए अब A पॉइंट से शुरू करिए, यहाँ पे चलिए, तो इसका कोई संधारित्र नहीं, तो इसका पोटेंशियल जो A का है वही इसका भी होगा, तो A मान लीजिए। यहाँ से चलते चलिए, कोई संधारित्र रेजिस्टेंस, तो इसका भी पोटेंशियल A ही मान लीजिए। उसी तरह से यहाँ चलिए, कोई संधारित्र रेजिस्टेंस नहीं, इसका पोटेंशियल जो B का होगा वही होगा। फिर यहाँ से चलते चलिए, कोई रास्ते में कुछ नहीं मिला, तो इसका भी पोटेंशियल आप B मान। एक छोर का जो पोटेंशियल है उसको अक्षर से दिखाइए, दूसरे वाले बिंदु का दूसरे वाले से दिखाइए। आप या तो 0 और B मान कर दिखाइए, या तो इसे A ही मान लीजिए, दूसरे वाले को B मान लीजिए। अगर बीच में मान लीजिए यहाँ पे कोई और भी पॉइंट आता है, तो उसको एक अलग अक्षर देंगे, उसको अलग नाम देंगे, और उसे जिन बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता निकालना है उसको उसके बीच में रखें, तो उस पर भी आधारित आगे सवाल आएगा। तो चलिए हम इस तरह से भी करके देख ले रहे हैं। तो इसमें बैटरी कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है तब। तो हम जो है, अब देखिए कि सारे संधारित्र को A और B के बीच में रखना है। देखिए A और B के बीच में 1 है, ठीक। फिर A और B के बीच में 1 है। फिर यहाँ से देखिए A और B के बीच में 1 और है। तो सबकी धारिता CC है। अब तीनों किस में देख रहे हैं, पैरेलल, और पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं, सीधे सीधे होते हैं। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C प्लस C। पैरेलल में सीधे सीधे होते हैं, तो आंसर कितना होगा, 20। रेजिस्टेंस होता तो 1/, करके
किया जाता। रेजिस्टेंस होता तो 1/C करके किया जाता। ठीक, तो आप एक बैटरी इमेजिनरी की जाती है, ऐसी बात नहीं है। इसके पोटेंशियल को आप भी इधर वाले के 0 मान के भी कर सकते हैं, या इसका पोटेंशियल छोर का A होगा, इसका B होगा, तो आप इस वायर से जितने भी कनेक्शन हैं उसको B मानते जाइए और इस वाले से सबको A मानते जाइए। अगर कहीं पे संधि मिलता है बीच में तो उसको एक नया अक्षर देंगे, नया नाम देंगे। जैसे बीच में कोई रहता तो हम इस 3 चीज़ जहाँ पे आती तो हम वहाँ पे एक अलग अक्षर देते, जहाँ पे एक संधि बनता, तिकोना बनता, उसको A और B के बीच में रख के सॉल्व करेंगे, जैसा अभी आगे खुद आएगा। तो चलिए इसी पे आधारित एक सवाल और लेते हैं। चलिए, तो अभी इसी पे 2-4 सवाल करते हैं। चलिए, एक ऐसा है कि इस तरह का सवाल है, 1 2 3 4, जैसे कि ये है 1 2 3 4, ये B है। ठीक, अब इसमें हमको वायर कनेक्ट कर देना है। तो एक वायर ऐसे कनेक्ट किया हुआ है और दूसरा वायर जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। इसे जो है B यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ऐसे कनेक्ट करके B यहाँ पे। ठीक, कुछ इस तरह का सवाल है। सबकी धारिता C C C C, ये दूसरा है। ठीक, तो अतिरिक्त तार कनेक्शन है। जैसे हमने क्या किया, इसको हम और भी लिख सकते हैं, अतिरिक्त तार कनेक्शन समस्याएं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। पहले था हमने अलग से तार कनेक्ट किया हुआ था। ठीक, तो ये कह रहा है कि इसका तुल्य धारिता निकालना है C इक्विवेलेंट AB के बीच, यानी हम जितने भी सवाल लेंगे सब AB के बीच तुल्य धारिता निकालना है। अब देखिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल B है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आप A मान लीजिए। अब इससे देखिए, तार यहाँ पे भी पोटेंशियल A होगा। अब इससे चलते चलिए, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं, अरे सॉरी, कुछ जो संधारित्र रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, A। आप या इस तरह से बताया था कि इसमें एक बैटरी इमेजिन कर लीजिए, इसके पोटेंशियल को B के पोटेंशियल को 0 मानिए। तो हमने क्या किया है कि 0 B को हटा को A और B ही मान लिया। ठीक, क्या मान लिया, A और B मान लिया। अब यहाँ से B के पोटेंशियल से शुरू, इस पॉइंट से शुरू करिए। देखिए, ना कोई रेजिस्टेंस है ना कोई संधारित्र है, तो इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल क्या है। ठीक, अब सारे रेजिस्टेंस संधारित्र को A और B के बीच में रखेंगे। देखिए, A और B के बीच में ये सीधे सीधे तीनों किसमें हैं, सीरीज में है, तो इसको सीधे सीधे सीरीज में रख दीजिए। फिर देखिए, A और B के बीच में एक और है, तो आप इस तरह रख दीजिए इसको। फिर देखिए, अब नहीं है, AB के बीच में 3 है, फिर AB के बीच में 1 है, बाकी नहीं। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब तो आसान हो गया, इन तीनों को सीरीज में है, तीनों बराबर है, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि C डैश है, 1/C 1/C, या जानते हैं कि जब इक्विवेलेंट होता है C/3 हो जाएगा 3/C 1/, तो C डैश हो जाएगा C/3। अब ये इसके पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में सीधे सीधे जोड़ देते हैं, C/3 + C, यानी कि 4C/3। ये आंसर है। ठीक, चलिए इसी पर वही 2-3 सवाल देखा जाए।
स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए इसका। चलिए अब एक अलग टाइप का है, इसमें अलग टाइप का जो सवाल है वो ये है, अब पहले सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6, ठीक। फिर इसमें अतिरिक्त वायर कनेक्शन है, यहाँ से ला करके यहाँ कनेक्ट कर दिया गया था, फिर यहाँ से ला करके यहाँ कनेक्ट कर दिया गया था वायर, ठीक। और AB के बीच जो है इक्विवेलेंट धारिता सबका C है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब हम इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का A है, इस पॉइंट का पोटेंशियल B है, जब हम यहाँ से चले तो रास्ते में देखिए एक संधारित्र मिल गया, इसका मतलब इसका पोटेंशियल A नहीं हो सकता। इसी तरह से B का पोटेंशियल आगे चले तो एक संधारित्र रास्ते में मिल गया, इसका मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल B नहीं हो सकता। तो AB अब बीच में नहीं हुआ, तो देखिए हमने कहा था ना यहाँ पे संधि है, यहाँ पे संधि, यहाँ पे संधि, बीच में है। चलिए इस पॉइंट से चलते चलिए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई बीच में संधारित्र नहीं, इसका मतलब इस पॉइंट का इस पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, उसे हम लोग कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए O है। हमने कहा था ना कि अगर AB के बीच में कहीं अगर संधि में ऐसी पोजीशन आती है कि उसका पोटेंशियल A और B में से कोई नहीं है, तो उसे एक अलग नाम देंगे और उसे AB के बीच में रखेंगे। अब चलिए हम लोग जिसको सजाने वाला काम करें, तो 2 पॉइंट के बीच हमें चाहिए और जिसको हमने अतिरिक्त माना है उसको बीच में रख दीजिए O, ठीक। अब सबको सजाते चलिए, देखिए AO के बीच में 1 है, ठीक। फिर अब यहाँ पर देखिए कि O के बीच में जो रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इसका सेम पोटेंशियल, इसका भी सेम पोटेंशियल, यानी कि इनके बीच का विभवांतर 0 है। जाहिर सी बात है इस पे संधारित्र पे कोई चार्ज ही नहीं आएगा, तो इसलिए इसका यहाँ पे कनेक्शन और इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पे हटा देंगे, ठीक। अब देखिए AO के बीच में 1 है, OB के बीच में 1 है, सॉरी ये हाँ सर, AO के बीच में 1 है और OB के बीच में 1 है। बाकी तो कनेक्शन है ही नहीं सब भाई, AO के बीच में है, फिर एक OB के बीच में है, और यहाँ पे देखिए ये भी सेम पोटेंशियल पे है, ये भी सेम पोटेंशियल पे, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो सिर्फ बचा क्या, दोनों किस में है, सीरीज में है, C है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या है, सीधा सीधा है तो ये C/C, C प्लस C इंटू C बटे C प्लस C, यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर 2CC मतलब C/2। एक बात जानते हैं कि जब सीरीज में सेम धारिता के संधारित्र होंगे तो उसका आधा कर देंगे, जैसे CC है C/2, 3 होता C/3, 4 C/4, तो ये C/2 इसका आएगा, ठीक।
तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं। इसी सवाल में कि एक वायर इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, यहां से ला करके ये यहां कनेक्ट कर देते हैं एक वायर। ठीक, एक वायर हमने क्या किया, यहां से ला करके यहां कनेक्ट कर दिया। देखिए वही सवाल है, सवाल नंबर जो भी होगा डाल लीजिएगा, तीसरा चौथा। अब देखिए इसका पोटेंशियल ए है और इसका पोटेंशियल बी है, तो जैसे कि यहाँ से आए तो कोई संधारित्र नहीं है तो इसका भी पोटेंशियल ए होगा। फिर यहाँ से देखें यहाँ तक आए, बीच में कुछ नहीं मिला तो इसका भी पोटेंशियल ए होगा। और इसका तो यहाँ से भी देख लीजिए कि इसका पोटेंशियल ए नहीं होगा क्योंकि बीच में एक संधारित्र आ गया। लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने आए, बीच में कोई संधारित्र नहीं है, लेकिन हम इसको ए नहीं मान सकते। ए मानते कब, जब ये बीच में कोई संधारित्र नहीं रहता, तो इसलिए हमने इसको अलग नाम दे दिया ओ। चलिए इसका पोटेंशियल बी है, इधर आए तो संधारित्र मिल गया, इसलिए इसका पोटेंशियल बी नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको अलग नाम दे दिया। तो जो अलग नाम देते हैं उसे हम ए और बी के बीच में रखते हैं। तो चलिए ओ और बी के बीच, ए बी के बीच में हमने ओ रख दिया। अब देखिए ए और ओ के बीच में एक संधारित्र है, फिर यहाँ से ओ ए के बीच में एक और है, और फिर देखिए कि ए ओ के बीच में एक और है। ठीक, अब देखिए ओ ओ इस सेम पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, संधारित्र पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इन दोनों को गायब कर सकते हैं, मतलब इनका कोई मतलब नहीं है। ओ बी के बीच में एक है, तो इस तरह से। अब सबकी धारिता क्या है, सी 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 है। हमें अब ये तीनों क्या है, पैरेलल में, तो इनको सीधे जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए वो सी डैश है, तो सी प्लस सी प्लस सी 3C और ये सीरीज में है, हमें सी इक्विवेलेंट चाहिए, तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, 1 करके, तो 3C गुणे सी, 3C प्लस सी, 3C स्क्वायर 4C कट गया तो 3C/4, ये आंसर आ जाए। क्योंकि हमने बताया था कि जब सीरीज में दो संधारित्र हों तो इसको इस तरह से निकाला जाता है, होता है ना, C1 × C2 C1 + C2, C इक्विवेलेंट, इस तरह से। ठीक, तो ये था हमारा पैरेलल टाइप का। तो एक आध दो सवाल हम लोग और भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि इस तरह का अगर हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब जैसे कि ये सवाल है, मान लीजिए एक राम इस तरह से है, ए और बी, ठीक, एक यहाँ पे है और यहाँ से एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। देखिए यहाँ पे संधि है तो हमें एक अलग नाम मानना पड़ेगा, हमने वो मान लिया, और एक संधारित्र बीच में यहाँ पे जुड़ा, ठीक। तो इस तरह की प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये समझ लीजिए कि अतिरिक्त कनेक्शन है जो बाहर से ये है,
तो अब हमें ए और बी के बीच निकालना है। तो जैसे हमने यहाँ से चलना शुरू किया, इसका पोटेंशियल ये है, इसका पोटेंशियल बी है मान लिए। तो यहाँ या तो बैटरी लगाते हैं इमेजनरी, इसका बी मानते, इसका जीरो, तो यहाँ से सबको बी जीरो मानते, वो भी तरीका सही है। तो हमने क्या किया कि उसको ए मान लिया एक पोटेंशियल को, दूसरे को बी मान लिया। तो हम जो है जो कॉमन पोटेंशियल होंगे, जिसका पोटेंशियल होगा उसको ए मान लेंगे, बी की तरफ के जितने पोटेंशियल सेम होंगे उसको बी भी लेंगे। तो जब हम यहाँ से चले तो देखिए यहाँ पे एक हमें जो है इस रास्ते से लेकर के यहाँ तक जो है मुझे कोई रास्ते में कोई हमें वो नहीं मिला, क्या नाम है, संधारित्र नहीं मिला इस रास्ते में, इसलिए सबके पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक। और जब हमने इधर से चलना शुरू किया तो हमें रास्ते में क्या मिल गया, एक संधारित्र मिल गया, तो इसलिए इसी का पोटेंशियल केवल बी होगा, ये, बाकी इधर नहीं। लेकिन इस रास्ते से हमने चला तो कोई संधारित्र नहीं मिला हमको रास्ते में, तो इसलिए इसका भी पोटेंशियल सेम, इसका भी पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है। और यहाँ पे एक अलग से ये जो है संधि बन रही है, इसको हम लोग अलग से नाम दे रहे हैं। अब उसे ए और बी के बीच में रखेंगे। अब सबको इन्हीं के बीच में आप रख दीजिए सारे संधारित्र। अब देखिए ओ ए के बीच में एक है, फिर ओ ए के बीच में एक और है, फिर यहाँ से देखिए बी ओ के बीच में एक है, फिर ए बी के बीच में एक है, ए और बी के बीच में क्या है, एक है। बस अब सबको सॉल्व कर लीजिए। तो पहले इन दोनों को करेंगे, सबका धारिता सी 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 है। तो ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में है, सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए कि सी डैश है तो सी प्लस सी मिलके 2c हो गया। ठीक। अब 2c सी सीरीज में है तो उसको मान लेते हैं सी डबल डैश है, तो क्या है, इक्विवेलेंट 2c, ये इसके सामने आ गया, और c दोनों किस में मिल रहे हैं, सीरीज में मिल रहे हैं। तो 2c इंटू सी, 2c प्लस सी, 2c स्क्वायर 3c, c कट गया 2/3c। अब 2/3c और c इसमें हो गए पैरेलल में, तो c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में क्या होता है, सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है। 2/3c और c मिलके कितना आएगा, 3 2 5c/3, ये आंसर आएगा। ठीक। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम जो है एक और अतिरिक्त सवाल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए एक सवाल है, ये दो तरह से लगा सकते हैं, सिमेट्रिकल मेथड है, चलिए दोनों बता देंगे। सिमेट्री है, हालांकि जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सिमेट्री से कैसे हल किया जाता है, जटिल से जटिल रेजिस्टेंस का जो सर्किट रेजिस्टेंस होता है, मिक्स होता है, पैरेलल और सीरीज़ का जटिल जो सर्किट होती हैं उनको भी हम उससे आसानी से हल कर सकते हैं। सब कुछ वही तरीका का ये सवाल है। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये पॉइंट ये है, इस तरह का सवाल है, और एक इसके विकर्ण पे एक है, यहाँ मिल रहे हैं कुछ
इस तरह का सवाल। तो ये सिमेट्री पे आधारित जो है, ये सिमेट्री से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब है कि सममितता क्या होता है कि हम एक ऐसी रेखा खींचें जो दिए गए सर्किट को दो बराबर भागों में बांट सकता है। ठीक, मतलब अगर दिया गया परिपथ जो है किसी एक रेखा के सिमेट्रिकल हो, मतलब अगर हम यहाँ पे एक सिमेट्री लाइन खींचे इससे होकर के, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला सेम होता है, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला सेम। जब एक लाइन के दोनों तरफ की स्थिति सेम हो, दोनों तरफ का हिस्सा सेम हो, तो हम उस लाइन को क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल लाइन, यानी सममित रेखा। तो परिपथ के ऊपर एक ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो परिपथ को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे, तो उस रेखा को सममित रेखा कहते हैं। जैसे हमने इस पे एक रेखा इस तरह खींच दी है हम लोग, ठीक, तो देखिए इस परिपथ को दो भागों में विभाजित कर दिया, जैसा इधर वैसा इधर, ठीक, जैसा इधर है वैसा ही क्या है, इधर है। और इसमें एक कंडीशन है कि सममित रेखा AB से होकर नहीं जानी चाहिए। AB के क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। कभी भी AB से ऐसे होकर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसे भी हम खींचेंगे तो दो पार्ट बने, लेकिन हमेशा जो सममित रेखा, इसमें एक ध्यान देना है कि AB के लंबवत होना चाहिए। दिए गए परिपथ में एक ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो परिपथ को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, उसे हम सममित रेखा कहते हैं। उस रेखा पे जितने भी संधारित्र या प्रतिरोध आएंगे सबको हटाया जा सकता है, और संधि है उसको तोड़ा जा सकता है। तो हम यहाँ पे एक संधि मिल रही है कि नहीं, इसको हम तोड़ देंगे तो ऐसा हमें फिगर मिलेगा, यानी कि अब संधियों को तोड़ा जा सकता है। तो हमें तो ये मिला ही है, अब दूसरा वाला ऐसे मिल जाएगा, संधि को हमने तोड़ दिया। अब देखिए ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल आसानी से हल हो सकते हैं कि नहीं? तो जो सममित रेखा होती है ना, कि उस पॉइंट पे जितने भी रेखा पे जितने भी पॉइंट होते हैं सब क्या होते हैं? समविभव होते हैं, यानी कि वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो लाइन हो जाती है, यानी इस रेखा का हर बिंदु का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। तो आप इससे आसानी से हल कर सकते हैं, या इसको ऐसे नहीं करना है तो आप जैसे अभी बता रहा था वैसे करिए। आप इसे जो है एक नया नाम दे दीजिए O। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस और संधारित्र नहीं है, तो इनके सारे पोटेंशियल सेम होंगे, उसी तरह इसका भी पोटेंशियल सेम होगा, इसी तरह इसका भी पोटेंशियल सेम होगा। अब क्या करना है कि A और B के बीच में O को रख दीजिए, ठीक। अब सबको ऐसे रखते जाइए। देखिए A और B के बीच में तो दो है ही है, इसको दो ऐसे रख दीजिए। AO के बीच में एक है, फिर AO के बीच में एक है, उसी तरह OB के बीच में एक है, और OB के बीच में एक और है। और फिर AB के बीच में अब इसको भी हल कर सकते हैं। सबकी धारिता क्या है? C। तो पहले कहाँ शुरू करेंगे? यहाँ ये दोनों पैरेलल में है, एक सीध में कर लीजिए, ये दोनों पैरेलल में, इसको सीधा कर लीजिए।
जब ये दोनों इसके यहाँ पे आ जाएंगे, फिर ये दोनों आ जाएंगे, फिर तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सीरीज, फिर ये दोनों हल होके यहाँ आएगा, ये दोनों हल होके यहाँ आएगा, तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर आपस में पैरेलल। आप इसे देखकर आराम से हल कर सकते हैं, जैसा मैंने हल करने के लिए बताया था। या तो आप इस तरह करिए, या तो इस तरह पर करिए, करके देखिएगा, आंसर जो है सेम आएगा और आंसर आएगा 2C। C इक्विवेलेंट AB मालूम करना था, तो वो आएगा 2C। तो ये आप करके देखिएगा कि 2C आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग दूसरे टाइप का लगाने जा रहे हैं। दूसरा टाइप है अनंत संधारित नेटवर्क, जो है मतलब इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो सब में AB के बीच ही तुल्यधारिता निकालना है। इसमें एक चीज और बता देते हैं। अच्छा, टाइप 1 में जैसे मान लीजिए कि ये है, अब इसमें अगर पूछ दे C इक्विवेलेंट AB, तो इसे हल करना है कि AB के बीच तुल्यधारिता क्या होगी। तो देखिए, ये शॉर्ट सर्किटिंग पे आधारित है। शॉर्ट सर्किटिंग पे आधारित ये सवाल है। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब है कि आप देख रहे हैं, इसका जो है ये इनपुट है, मान लीजिए ये आउटपुट पॉइंट है, ये इनपुट पॉइंट है, ये मान लीजिए, और B क्या है, आउटपुट पॉइंट है। एक सिरे से प्रवेश करेगा, B सिरे से निकलेगा। जैसे मान लीजिए करंट एक सिरे से जाएगी तो दूसरे सिरे से ही तो आएगी। अब देखिए, इसमें क्या है कि इसका इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही तार से जुड़े हुए। देखिए, ये से लेकर के यहाँ तक कोई संधारित्र नहीं है, यानी कि ये जो है, इसका जो इनपुट पॉइंट है वो आउटपुट पॉइंट से सीधे जुड़ा हुआ है। तो जब इनपुट और आउटपुट सीधे आपस में जुड़े होते हैं तो इसी को कहा जाता है शॉर्ट सर्किटिंग, लघुपथित। ठीक, क्या कहा जाता है, शॉर्ट सर्किटिंग कहा जाता है, लघुपथित। तो ये लघुपथित की कंडीशन है। अब यहाँ से मान लीजिए करंट फ्लो होगी तो वो इसी रास्ते से होते हुए यहाँ से निकल जाएगी। इसी रास्ते से होते हुए, ये इसी रास्ते से होते हुए यहाँ से निकल जाएगी, इधर जाएगी ही नहीं। तो जब इधर जाएगी नहीं तो संधारित्र पे कोई चार्ज नहीं आएगा, तो संधारित्र का कोई मतलब नहीं है। संधारित्र पे कोई चार्ज नहीं आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जो चार्ज होंगे वो इस तरह से फ्लो होकर के बाहर चले जाएंगे। तो इसी कंडीशन को लघुपथित कहा जाता है, क्योंकि इसका इनपुट साइड आउटपुट साइड सीधे जुड़ा हुआ है तार से। तो अगर पूछा जाए इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा, तो वो 0 हो जाएगा। शून्य। C इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब हमारा जो दूसरा टाइप है वो इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क। अभी दूसरे टाइप का हम लोग जो सवाल देखेंगे
इसमें कैपेसिटर जो है इनफाइनाइट रूप से जुड़े रहेंगे, इनफाइनाइट तक रहेंगे जुड़े। तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए? अगर नेटवर्क के रूप में, इनफाइनाइट नेटवर्क के रूप में कैपेसिटर जुड़े हों, अनंत सीरीज तक जुड़े हों, तो उसको कैसे हल किया जाए? तो उसको हल करने के लिए हम लोग एक दो सवाल देख लेते हैं कि हल कैसे किया जाए। सीधे न्यूमेरिकल के लिए, सीधे न्यूमेरिकल ले करके हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे तो ये न्यूमेरिकल है, ये है अनंत तक गया हुआ। इसी तरह से ये भी लाइन जो है इस तरह का अनंत तक गया हुआ। ये सीरीज वही इनफाइनाइट तक गई हुई और सबकी धारिता, इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड है और 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रो, सबकी 2 माइक्रो। इनकी जो है 1 माइक्रोफैरड है। ठीक, तो इसे हम लोग कैसे हल करेंगे? इनफाइनाइट टाइप की जो सीरीज होती है, इसमें ये ना अनंत तक जो है ये कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ए और बी के बीच हम मानेंगे कि इक्विवेलेंट जो है ये इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटेंस है, धारिता है, वो ए बी के बीच क्या है, वो मान लेंगे x या y, कोई नंबर, कोई अक्षर मान लेते हैं, x या y कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेंगे कि जो ए बी के बीच तुल्य धारिता क्या है, वो x है। यहाँ पे मानेंगे कि माना बिंदु ए और बी, इनके बीच जो है तुल्य धारिता को हम मान लेंगे x। बीच की तुल्य धारिता क्या है, x। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है पॉइंट पी ए और बी के बीच का क्या है, वो है x मान लेंगे। ठीक, अब इसमें ये खोजेंगे कि किस सीरीज का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। तो देखिए, इन दोनों का ही बार बार रिपीटेशन 1 माइक्रोफैरड के बाद 2 है, फिर 1 के बाद 2, 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 ऐसा आता गया है। तो रिपीटेशन सीरीज खोजते हैं उसमें, तो हमें मिल गया कि ये दोनों है। अब क्या करेंगे कि इसका एक पार्ट जो है कट कर लेंगे इसको। ठीक, यहाँ से एक उसका जो रिपीटेशन सीरीज का है, उसका एक पोर्शन कट करके जो रिपीट हो रहा है बार बार। अब शेष, आप पूछा जाए कि जो शेष सीरीज है इनफाइनाइट तक जो गई है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा तुल्य, तो क्या होना चाहिए? जैसे कि जब अनंत तक गया था तो हमने मान लिया कि ए बी के बीच का तुल्य धारिता जो है वो क्या है, x है। हमने उसका एक छोटा सा पोर्शन, एक पोर्शन कट कर लिया। अब जो शेष है उसका अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी धारिता पूछा जाए तो क्या होगा, वो भी क्या होगा, x होता है, वो भी क्या होता है, x होता है। मान लीजिए 1000 कैपेसिटर जुड़े हैं, उसमें से अगर 1-2 कैपेसिटर कट के हटा दिया जाए तो शेष का भी कैपेसिटेंस लगभग जो धारिता सेम आएगी। जैसे एक समुद्र से अगर 1 लोटा पानी निकाल लिया जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा समुद्र के पानी में? तो बिल्कुल वही कहानी है
कि इनफाइनाइट सीरीज में से अगर एक पोर्शन छोटा सा काट लिया जाए तो जो शेष बचता है उसका भी तुल्य धारिता क्या होती है, जो पहले माने थे वही होती। एक पोर्शन निकाल देने से इसकी तुल्य धारिता पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक, कि संबंध बिल्कुल वही एग्जाम्पल है कि एक इतने बड़े समुद्र में से या बड़े तालाब में से अगर एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो उसके पूरे क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से इनफाइनाइट सीरीज में से एक छोटा सा पोर्शन काट लिया जाए तो शेष की तुल्य धारिता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो टोटल की पहले थी वही इसकी भी होगी। यही इसका कॉन्सेप्ट है और यही मान करके हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक, तो अब क्या है, ये पोर्शन काट लेंगे तो हमें मिलेगा इस तरह से, जो 1 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड है। इनको हमने तुल्य धारिता मान ली है x, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, ये जो शेष की है उसकी भी क्या हो जाएगी x, क्या हो जाएगी उसकी भी x। अगर यहाँ पे ये चिन्ह नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ x ही दिखाई दीजिए। तो कहने का मतलब है कि इसकी और इसकी इक्विवेलेंट क्या होगी, x होगी, क्योंकि जब ये नहीं था पूरा था तो हमने मान लिया था ना कि पूरे का इक्विवेलेंट x है, तो x है। हमने उसका एक पोर्शन काट कर शेष का भी हमने देखा तो भी x है, तो अब इनका जो है इक्विवेलेंट दोनों का क्या होगा, x होगा। अब देख लीजिए कि इसमें क्या है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। जब यहाँ से चलेंगे तो देखिए रास्ते में कोई मतलब एक ही लाइन में है ना, कोई विभाजन नहीं है। अगर यहाँ से चार्ज आता है तो यहाँ से यहाँ तक कोई विभाजन नहीं, तो ये दोनों किस में जुड़े हैं, सीरीज में। फिर ये आपस में किस में जुड़े हैं, पैरेलल में, और इसका इक्विवेलेंट दोनों का क्या होगा, x हो जाएगा। दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि C इक्विवेलेंट जो होगा, तो देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं पता है, 2 माइक्रोफैरड है तो 2 और x, 2x हो जाएगा, 2 प्लस x। ठीक, और ये दोनों किस में आ गए, अब पैरेलल में। तो पैरेलल में सीधे सीधे जोड़ा जाता है 1 माइक्रोफैरड, और यही किसके बराबर है, x के। यही किसके बराबर, पूरे का इक्विवेलेंट क्या माना गया है, x। अब इन दोनों का भी तो इक्विवेलेंट x होगा, पूरे का x है तो इन दोनों का भी क्या होगा, x। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इधर हो जाएगा 2x, 2 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू x। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, और इसमें हो जाएगा x प्लस 2 x, यानी कि हो जाएगा 3x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2x। सबको इधर लाइए तो हो जाएगा x स्क्वायर, 3x इधर हो जाएगा, घट के माइनस x हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। 2 1 माइनस है तो घटेगा। अब इसी का फैक्टराइज कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x -2 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर 2 1 होगा, 2 में से 1 जाएगा, x और गुणनफल भी 2 आना चाहिए ना। फैक्टराइजेशन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 2, 1 माइनस 2 फिर कॉमन है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी हमारी जो एक वैल्यू आई वो x बराबर 2 आएगी और x बराबर -1 आएगी। तो कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर हो जाएगी, यानी x बराबर 2। तो C इक्विवेलेंट ए भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 माइक्रो। ठीक, तो चलिए और भी इसी को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक और सवाल लेते हैं।
बाकी सवाल की कमी नहीं, आप लगाते रहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक। यानी हमें जो इस सवाल में हमेशा वही निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है ए बी के बीच। चलिए इसमें दूसरा सवाल है। इस तरह से है, फिर ये इनफाइनाइट तक है, सबकी धारिता सी है जो इनफाइनाइट तक है ये। ठीक, तो इसमें भी वही मानेंगे कि माना ए और बी के बीच तुल्य धारिता क्या है, एक्स है। क्या मान लेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट के बीच क्या है, एक्स। यानी कि पूरे सीरीज का जो है, जो इनफाइनाइट तक गई है, तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, एक्स। अब खोजेंगे किसमें, जो सीरीज का रिपीटेशन किसका हो रहा है। देखिए ये मतलब इसका इसी तरह से आगे रिपीट होता गया। अब इसमें क्या है, एक पोर्शन छोड़ करके बाकी पोर्शन का भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, वो भी एक्स होगा, उसका भी क्या हो जाएगा, एक्स ही होगा। इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं। इसका टोटल तो एक्स है ही है, जो शेष है एक पोर्शन निकाल देने के इसके तुल्य धारिता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका भी क्या हो जाएगा, एक्स। क्या हो जाएगा, उसका एक्स हो जाएगा। अब पूरे का इक्विवेलेंट भी एक्स ही है, क्योंकि एक पोर्शन निकाल देने से इसके तुल्य धारिता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको भी एक्स मान लेते हैं। यही इसको लगाने का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो चलिए अब देखिए ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में। सीधे सीधे क्या हो जाएगा, पैरेलल में सी प्लस एक्स, फिर उसके साथ ये किसमें हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट ए बी क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में सीधे सीधे जोड़ा जाता है सी प्लस एक्स। ठीक, ये इनकी तुल्य धारिता हो गया। अब ये इसके साथ किसमें है, सीरीज में हो गए। यहाँ तो दोनों किसमें थे, पैरेलल में थे। अब जब ये जुड़ के यहाँ पे आ गया तो दोनों क्या हो गया, सीरीज में। सीरीज में क्या करते हैं, 1/, करके, तो ये दोनों का रिजल्टेंट ये है और इसके साथ तो जुड़े सी हो जाएगा प्लस सी प्लस एक्स, और यही किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ऊपर सी स्क्वायर सी एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, 2c प्लस एक्स बराबर एक्स। अब इसको हल करिए तो ऊपर हो जाएगा सी स्क्वायर सी एक्स, और इधर से 2cx प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसमें सारी चीज़ को एक तरफ लाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वहीं रखिए। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2cx है, उधर आकर के एक घट जाएगा तो प्लस cx बचेगा, और माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब इसी को जो है आप हल करिए तो वो लगा दीजिए, ये सूत्र लगा दीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, फिर इधर आचार्य वाला 4ac अपॉन 2a।
देखिए यहाँ पे b की जगह पे क्या है, c है, माइनस c हो जाएगा, प्लस माइनस c का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है 1 है, और c की जगह क्या है माइनस c स्क्वायर है, और 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ c प्लस माइनस ये c स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा c प्लस माइनस 5c स्क्वायर अपॉन 2, 5c स्क्वायर अपॉन 2, या इसको हम देख सकते हैं c प्लस माइनस c अंडर रूट 5 अपॉन 2। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो पॉजिटिव साइन के साथ पॉजिटिव लेने पर x बराबर आएगा माइनस सी प्लस सी अंडर रूट 5/2। नेगेटिव लेने पे क्या आएगा माइनस सी अंडर रूट 5/2। ये तो होगा नहीं, ये होगा, क्योंकि धारिता नेगेटिव नहीं धनात्मक होती, तो ये चीज़ बड़ा है, बड़े में से इसको घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम इसको हम लोग हल कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी और भी सवाल आएगा तो आप यही लॉजिक लगा करके, यही कॉन्सेप्ट लगा करके आप हल कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम लोग तीसरे टाइप, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन, यानी बैलेंस कंडीशन, व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन टाइप नंबर 3। चलिए, तो इसमें जो है व्हीट स्टोन ब्रिज टाइप 3 है। व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन मतलब बैलेंस पोजीशन पे रहेगा, बैलेंस कंडीशन। व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन टाइप, जिसको हम बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पे आधारित है, बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज पर आधारित सवाल है। अंक जो है धूमिल हो गया है, इसलिए इसमें थोड़ा स्याही डाल लें, थोड़ा सा गोल्ड चलेगा तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, इस तरह से स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक, जैसे इस तरह का है, अभी भी सवाल नहीं लेना है, जैसे मान लीजिए इस तरह का सवाल है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड और यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड। तो इसमें क्या है, इसको सॉल्व करना है, तो
इस तरह से देखें, यहाँ पे ये मान लीजिए 5 माइक्रोफैरड है। तो इसमें अगर एक चीज़ है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा जटिल है। ये सॉल्व आसानी से हो जाएगा अगर ये बीच वाला किसी तरह से हट जाए, तो हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये बीच वाला संधारित्र किसी भी कंडीशन से ये हट जाए, तो ये दोनों सीरीज फिर पैरेलल में हम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और इस तरह की कंडीशन ही व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन कहलाती है और बैलेंस कहलाती है। कब? वो अभी हम लोग देख रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज ने कहा, मतलब जो अपना एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था उनका नाम ही था व्हीटस्टोन ने जो बैलेंस कंडीशन का ब्रिज बनाया था उसमें उसने कहा कि अगर ये बटा ए बराबर ए बटा ए हो जाए, मतलब इन दोनों का अनुपात अगर इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाए या इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाए, यानी या तो इसका बटा ए इन दोनों का अनुपात या इन दोनों का इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाता है, तो ये दोनों पॉइंट उन्होंने कहा कि सेम पोटेंशियल पे होंगे। क्या होंगे? एक विभव पर होंगे। जब ये इसका बटे इसका अनुपात बराबर होता है तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो जब सेम पोटेंशियल पे होंगे दोनों, तो यहाँ पे करंट आएगी ही नहीं। तो जब करंट आएगी नहीं तो ये चार्ज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ख़त्म। यानी कि अब इसको हटाया जा सकता है। जब इसको हम हटा देंगे तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसको सॉल्व करना क्या हो जाता है? बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक, तो चलिए हम जो है इस सवाल को अभी सॉल्व करेंगे। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए यहाँ पे दो है कंडीशन। अगर इसका अनुपात सेम है तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा। अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा तो इन दोनों का अनुपात निश्चित रूप से बराबर होगा। निश्चित रूप से क्या होगा? बराबर होगा। अगर इनका अनुपात सेम, इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम प्रूफ दे रहे हैं एक छोटा सा। इन दोनों का पोटेंशियल मान रहे हैं सेम पहले से। अगर सेम मान लें तो देखें क्या इनका अनुपात भी बराबर आता है। देखें क्या इनका अनुपात क्या होता है? बराबर आता है। तो चलिए इसी सवाल को आप लोग हल करिएगा, तो हम दूसरा सवाल भी लेके आएंगे। तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि व्हीटस्टोन ने जो अपना ब्रिज बनाया था बैलेंस कंडीशन वाला, वो कुछ इस तरह से था, पतंग की तरह से था। मान लीजिए जैसे ये C1 है, ये C2 है, C3 है, ये C4 है, ये C5 है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि इनका अनुपात आपस में बराबर होगा, लेकिन कंडीशन कब है कि जब इनकी पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम होगा। मतलब जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तभी अनुपात बराबर आएगा। दूसरा उल्टा चलें कि अगर अनुपात हम प्रूफ कर देते हैं तो ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो सवाल हम ऐसा ही लगाएंगे कि इनका अनुपात बराबर कर लेंगे तो ये सेम पोटेंशियल पे, ये हटा देंगे। लेकिन जब इसको हम प्रूफ करेंगे तो पहले मान लेंगे कि ये सेम पोटेंशियल पे, फिर इनका अनुपात बराबर। तो चलिए इनके बीच मान लीजिए एक बैटरी जोड़ दिया जाता है काल्पनिक रूप से, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इसका V और इसका 0। इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V है, हालांकि A ही मान सकते हैं, और इनका हमने पोटेंशियल सेम माना है, मान लेते हैं Y और Y है। क्या है? Y। और इसका पोटेंशियल क्या है? 0 है, या तो V मान लो। चलो इसका पोटेंशियल जो है A है और इसका पोटेंशियल क्या है? B है। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है कि हम जब इधर से इधर चलेंगे तो जाहिर सी बात है इसका पोटेंशियल घटेगा और इसका ज़्यादा होगा।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मान लेते हैं चार्ज जो है इस पे जो है यहाँ पे बैटरी से Q चार्ज निकल रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया, चार्ज मिल रहा है Q1 Q2, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। यही चार्ज यहाँ जाएगा, जब ये सेम पोटेंशियल है तो इस पे चार्ज जाएगा नहीं, तो वही चार्ज यहाँ पे चला जाएगा Q1 और यहाँ पे चला जाएगा Q2, दोनों फिर मिल करके Q1 Q2 मिल करके यहाँ पे फिर Q बन जाएगा। तो चलिए इसका पोटेंशियल मान लीजिए VA है, A पोटेंशियल है, तो आप ऐसे मान सकते हैं, हमने पोटेंशियल ए मान लिया है तो ए, और उसका पोटेंशियल मान लीजिए वाई है तो ए वाई क्या हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा बी बराबर होता है क्यू बाई सी ना, क्यू बराबर सी बी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 बटे C1। उसी तरह से इधर चलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा ए भी माइनस वाई, और ये हो जाएगा Q2 बटे C3। तो यहाँ से देखिए कि ये चीज़ आपस में बराबर है, इसलिए ये भी बराबर हो जाएगा, तो Q1 बटे C1 बराबर हो जाएगा Q2 बटे C3, या Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे Q3। अब चलिए इधर आते हैं, Y और B, Y से B की तरफ आते हैं तो इसका पोटेंशियल Y है, इसका पोटेंशियल B है, और हो जाएगा ये Q1 बटे C2। उसी तरह से दूसरे का है, यहाँ से यहाँ आना है, तो Y माइनस B, इसका हो जाएगा Q2 बटे C4। ये दोनों सेम है तो ये भी सेम हो जाएगा Q1 बटे C2 Q2 बटे C4, या यहाँ हो जाएगा Q1 बटे Q2 C2 बटे C4, समीकरण 4। अब आप 3 और 4 को देख लीजिए, Q1 बटे Q2 ये भी है और Q1 Q2 बटे ये भी है, तो इस हिसाब से C1 बटे C3 C2 बटे C4, यानी इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। कब? जब हमने इन दोनों का पोटेंशियल सेम मान लिया। इसका मतलब क्या है कि जब भी इनका अनुपात सेम होगा तो ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और यहाँ पे कोई चार्ज संचित नहीं होगा इस संधारित्र पे, इसलिए इसको हटाया जा सकता है। आप एक सवाल को आप सिंपली हल कर सकते हैं, इसको हटा करके, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल में आप सॉल्व कर लीजिएगा एक न्यूमेरिकल की वजह। ठीक, तो चलिए अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे 1-2 सवाल देख लेते हैं। ठीक, तो एक सवाल तो आप हल ही कर लेंगे, बता दिया। दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा है, ये है ठीक, और इसके बीच में जो है और इसी तरह से एक यहाँ पे जुड़ा, सबके संधारित्र धारिता C, ठीक है। तो
इस तरह के ये अलग अलग रूप में आए, मतलब दिखाई देगा। जो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन वाले जो सवाल होंगे वो सब थोड़ा सा अलग अलग शेप में होंगे, तो हम उसको पहचान करके इसको जो है उस तरह से बना करके हल करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ तक देखें तो बीच में ये संधारित्र आगे, यहाँ पोटेंशियल ये हो नहीं सकता, तो इसीलिए इसको हमने मान लीजिए एक्स है। उसी तरह से यहाँ से देखें तो यहाँ का पोटेंशियल ये संधारित्र आ गया तो बी हो नहीं सकता, इसलिए हमने इसको अलग नाम दे दिया। अब ए और बी के बीच में जो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई को रख देंगे। ठीक, दोनों असल में बराबर पोजीशन में है तो किसी को भी किधर भी रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक पॉइंट्स अगर बीच में माने जाते हैं तो बी के साइड कौन सा रखा जाए, ए के साइड, तो उसमें देखते हैं कि बी के करीब कौन है और ए के करीब कौन है। तो ए के करीब वाले को ए की तरफ, बी के करीब वाले को ए की तरफ। इसमें किसी को आगे पीछे रख सकते हैं क्योंकि दोनों से बराबर दूरी पर हैं। तो इस तरह के हम सवाल देख कर के अभी हम पता कर लेंगे जहाँ पे इस तरह की कंडीशन आएगी कि हम जो अक्षर मानेंगे उनके बीच में अगर एक मिल गया, एक संधारित्र, तो इसका मतलब है कि वो लगभग व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन ही है। ठीक, तो इसीलिए हम उसको पहले ही से इस रूप में मान लेते हैं, पतंग टाइप में। अब देख लीजिए कि ए एक्स के बीच कितना है, ए एक्स के बीच में एक है, ए वाई के बीच में एक है, एक्स बी के बीच में एक है, बी वाई के बीच में भी एक है और एक्स वाई के बीच में भी एक है। तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। अब धारिता इनमें सी सी सबकी है, तो सी बाय सी बाई आप जान गए हैं कि C1 C3 बराबर हो गया C2 C/4, 1/1 है। तो इसीलिए यहाँ पे जो C है इसको हटाया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब देख लीजिए ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में, फिर हो गए पैरेलल में। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक, भाई इसको सीरीज में जोड़िए, इनको सीरीज में जोड़िए, फिर आके सीधा सीधा पैरेलल में जोड़ दीजिए, तो आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब लगाने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऐसे आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक ना, इन दोनों को सीरीज सीरीज फिर पैरेलल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका देख लीजिए सी आना चाहिए, इतना आंसर है सी। ठीक, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं इसमें, फिर आखिरी टाइप। अभी एक वीडियो इस पे और बनेगा, संधारित्र का दूरी विभाजन, क्षेत्रफल विभाजन, फिर जो है घन के कोनों पे अगर 12 से वो संधारित्र जुड़े हैं, किसी दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस निकालना, 2-3 कंडीशन है, तो उस पर भी एक लंबा वीडियो बनेगा। इसके बाद जो है अभी देखिए सिलेबस में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला है कि नहीं है, वो फिर एक अच्छा क्वेश्चन लास्ट में मिलेगा। एक टॉपिक है जो अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। चलिए इसमें तीसरा एक सवाल है,
चलिए तो ये सवाल है, ठीक। देखिए बी से इधर आएंगे तो कोई बीच में संधारित्र नहीं जिसके पोटेंशियल को बी ही मान सकते हैं, ठीक। देखिए ये एक यहाँ पे है संधि, अब यहाँ से आएंगे ए, तो इसका पोटेंशियल तो मान लीजिए ए है ही है, लेकिन ये बीच में संधारित्र है, ठीक। तो यहाँ पे एक संधि बन रहा है जिसको आप लोग y मान लीजिए, और यहाँ पे बन रहा है इसको x मान लीजिए, इसका भी y ये होगा, ठीक। अब देख रहे हैं कि x y के बीच में एक कैपेसिटर है, जो पॉइंट हमने माना उसके बीच में एक है, जिसका मतलब है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन ही बनेगा, ठीक। तो हम उसी तरह से इसको हम फिर सजाएंगे, इस तरह x y बना कर पतन करेंगे। अब देख लीजिए ax के बीच में एक है, ठीक, और ay के बीच में ay के बीच में एक है, xb के बीच में एक है, और dy के बीच में एक है, xy के बीच में एक है, सब c है। और AB के बीच में भी एक है, हाँ यहाँ पे देखिए AB के बीच में एक है, तो आप इसको क्रॉस करके ऐसे दिखा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि C/C मतलब ये कंडीशन है यहाँ पे C1/C3 C2/C4 यानी 1/1 है बराबर 1। इसका मतलब है कि ये बीच वाला जो है ये कट हो गया, तो आप ऐसे इसको सजा सकते हैं, ठीक। अब बीच में क्या है, एक और संधारित्र था, अब इसे आराम से आप हल कर सकते हैं, C। आपको मैं बता दूं आंसर है C इक्विवेलेंट AB जो होता है वो 2C आएगा, ठीक। तो आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आखिरी टाइप का चलते हैं, पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम्स हैं। अभी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही, अभी एक वीडियो लंबा सा और बनेगा इस पर, ठीक। अभी हमें लगता है कि 2 वीडियो या 3 वीडियो अभी बनाना पड़ेगा, इसके बाद ये ख़त्म होगा। यानी कि 2 तो निश्चित है, तीसरे की भी संभावना हो सकती है, हो जाएगी। तीसरे की संभावना इसलिए हो जाएगी कि कुछ अभी हम लोग मिक्स न्यूमेरिकल देखेंगे, तो 3 वीडियो इसके बाद तो इसमें आना ही आना है। जो लास्ट वाली वीडियो होगी वो भी प्रॉब्लम्स पे ही होगी, और उस पे जो हम लोग मिक्स कुछ इम्पोर्टेंट बोर्ड के सवाल देखेंगे, क्योंकि जो बोर्ड में अक्सर आते हैं उस तरह के सवाल हम लोग मिक्स कुछ सवाल लेंगे। आप लोग एक्सरसाइज का सवाल लगाते रहिए, जो NCERT बुक का एक्सरसाइज का सवाल दिया, और भी प्राइवेट के बुकों का एग्जाम्पल है, वो सब लगाते रहिए। हालांकि ये बोर्ड में ये भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो हम एक वीडियो लेके आएंगे जो मिक्स प्रॉब्लम पे होगी, और वो सब बोर्ड लेवल के सवाल होंगे, टोटल बोर्ड लेवल के सवाल जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। 4, 5, 6, 7 सवाल जो भी होंगे, 8, 9, वो बोर्ड लेवल के होंगे, मतलब बिल्कुल बोर्ड लेवल। तो यहाँ पे टाइप 4 है, और वो है पैरेलल प्लेट्स प्रॉब्लम। हालांकि पैरेलल प्लेट्स प्रॉब्लम के अभी एक और भी सवाल है, उसमें हम कुछ कंडीशन और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी बताएंगे।
कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक छोटा मोटा थोड़ा सा पैरेलल प्लेट का ले रहे हैं। अभी एक बड़ा सवाल बड़ा जो है अगले वीडियो लेक्चर में वो आएगा। तो अभी 3 वीडियो लेक्चर इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि ये सारी कंडीशन जो है अगले चैप्टर में भी आएगी, रेजिस्टेंस में आएगी। तो चूँकि रेजिस्टेंस वाला जो है और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो ये सब हम वहाँ नहीं बताएंगे। वहाँ सिर्फ हिंट दे दिया जाएगा, कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, सवाल दे दिए जाएंगे। आप बिल्कुल इसी आधार बीट स्टोन ब्रिज वहाँ भी आएगा, पैरेलल प्लेट वाला भी नहीं आएगा, लेकिन ये जो हमने ये वायर कनेक्शन वाला बताया है, इनफाइनाइट वाला बताया, ये बिल्कुल सेम वहीं आएगा। तो वहाँ पे लॉजिक नहीं बताना है, केवल सवाल ही हल करना है। तो चलिए एक आखिरी टाइप है, पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम है। पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पे 4 प्लेट है। पहला सवाल है कि 4 प्लेटें हैं। हालांकि इस पे हम और भी सवाल लेके आएंगे और सबका क्षेत्रफल बराबर है। और जब और सवाल लेके आएंगे तो उसमें कुछ कंडीशन भी बताएंगे इनको हल करने की। ठीक, सबके एरिया क्या है यहाँ पे सेम है और बीच की दूरी सबके बराबर है, d है, d है और क्या है d। ठीक है, और इसमें क्या है कि 2 प्लेटों को, इस वाली को और इस वाली को वायर से जोड़ दिया गया। ठीक, और इसमें इसके उसके बीच बैटरी लगा दी गई। मतलब है कि ये A है और ये B, यानी A B के बीच तुल्यधारिता हमको निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है। सब में वही है, C इक्विवेलेंट निकालना। यहाँ पे C बराबर एयर में एप्सिलॉन नॉट A/D है और C इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पे दो एक चीज़ है कि यहाँ पे 2 प्लेट लेकर के हमें संधारित्र बनाना है। अभी दोनों एक ही वायर से जुड़े हैं, ये मेटल है सब, तो इनके पोटेंशियल सेम है। मान लीजिए y है भाई, पोटेंशियल क्या हो जाएगी जब दोनों ये प्लेट जो है एक ही वायर से जुड़ी है, इसका मतलब सेम पोटेंशियल पर है। अब देखिए इसमें संधारित्र बनेंगे कि कितने। अब जैसे ये प्लेट लेकर के एक बनेगा, इनके बीच भी एक बनेगा, इसको लेकर के, और इसको लेकर के भी एक बनेगा। तो सब 3 संधारित्र बनेंगे इसमें कितने संधारित्र बनेंगे? 3 संधारित्र बनेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, कॉस्ट का मतलब वो होता है कि कास्ट जो हमारी होती है वो उसमें लागत कम आती है इसको बनाने में, इस तरह का संधारित्र। क्योंकि उस तरह से 3 संधारित्र बनाने में अलग अलग कुछ 6 प्लेटें चाहिए। अब इसमें कितनी, 4 प्लेट में 3 बन गया, तो 2 प्लेट का फ़ायदा हो गया। अब हमें AB के बीच का हमें क्या निकालना है, तुल्य क्या निकालना है, धारिता निकालना है। तो हमें यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट रखेंगे, इसका पोटेंशियल B है, इसका पोटेंशियल A है, और इन 2 प्लेटों का पोटेंशियल सेम है, तो उसको हम बीच में रख देंगे, है ना। ये जो पोटेंशियल है इसको हम नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप x y ने नंबर भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 को एक जगह रख देते हैं, ठीक, बाकी अलग अलग रख देते हैं। जैसे हम नंबरिंग भी कर दें इसका, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4,
तो किसका पोटेंशियल सेम है 1 3 का, तो यहाँ पे 1 3, बाकी ए से जुड़ी हुई 2 है और बी से जुड़ी हुई 4 वाली प्लेट है। ठीक, अब इनके बीच जो है सबकी संधारित्र की धारिता लगा देंगे। अब देखिए ए वाई के बीच में, ए वाई मतलब 2 1 मतलब 2 1 के बीच में एक कैपेसिटर बना है, इसकी धारिता सी है। ठीक, फिर 2 3 के बीच में भी है, फिर 3 4 के बीच में एक, इसको लगा दे। अब इसे सॉल्व करना आसान, आप इसे अब सॉल्व कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। सी इक्विवेलेंट भाई इन दोनों को पैरेलल में रख दीजिए, पैरेलल में, फिर इसके बाद सीरीज में। पैरेलल में 2C और C क्या हो जाएंगे सीरीज में। आंसर जो इसका आएगा वो 2/3C आएगा। C इक्विवेलेंट में बता दे रहा हूँ, आप हल करिएगा 2/3C, 2/3C सिंपल। ये दोनों पैरेलल, फिर जो पैरेलल मतलब है 2C आएगा, फिर 2C सीरीज में कैसे लगाते हैं वो भी हमको पता है, तो सिंपली आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस पे एक सवाल और देख लेते हैं। आखिरी सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी इन प्लेट पर हम और भी सवाल लेके आएंगे अगले वीडियो में। अब जैसे कि मान लीजिए यह 4 प्लेट है, दूसरा सवाल है, ठीक, इसमें अब की ये वाली प्लेट और ये वाली तार से जोड़ दी गई, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, इस वाले पोटेंशियल को बैटरी से दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, इसे B मान लिया गया, AB। अब कह दिया कि AB के बीच तुल्य धारिता यहाँ निकालना ही है, C इक्विवेलेंट AB। इन दोनों को सेम जोड़ दिया गया तो इनके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, जिसको वाई कह देंगे। ये 1 है, मान लीजिए दूसरी प्लेट है, तीसरी प्लेट है, चौथी प्लेट, यानी 1 4 का पोटेंशियल सेम है। तो आप क्या करिए कि वाई को बीच में रख दीजिए 1 4, और बी है यहाँ पे, बी इस प्लेट का नाम क्या है, तीसरी, और ए से कौन जुड़ी है, दूसरी। ठीक, अब देखिए उसमें 2 1 के बीच में एक है, 1 4, और फिर अब नहीं है। इसके बाद 2 3, 4 3 के बीच में एक है। ठीक, इसके बाद किसके बीच में, धारिता सी है। इसके बाद क्या है, 2 3 के बीच में, 2 3 के बीच में एक है। ठीक, और आप जो है C इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल है, सीरीज में इसके साथ क्या है, पैरेलल में, आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक, और अब तक तो बहुत सारे इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको ये जटिलता थी, अब ये सिंपल में हो गया, आप इसका निकाल सकते हैं। एरिया सबकी बराबर है और बीच की दूरी सबकी D है। ठीक, तो आप इसको कर सकते हैं। इस पे और भी सवाल हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अभी इसके बाद 3 वीडियो तो बनना निश्चित हो गया। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले 3-4 वीडियो लेक्चर बन सकते हैं, और अभी देखिए 3 बनता है कि 2 कि 4 बनता है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस तरह से कुछ सवाल और आएंगे, एक बोर्ड लेवल के सारे सवाल आएंगे, एक टॉपिक है,
अभी मान लीजिए कि अगर सिलेबस में चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर है तो उसको भी लेके आना पड़ेगा। हालांकि ये मान के चलिए कि जो धारिता है अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, जिसको एनसीईआरटी बुक में एक छोटे से टॉपिक के रूप में दे दिया है, लेकिन अपने आप में एक अलग से कुछ चैप्टर है। तो इसे इसीलिए डिटेल में पढ़ाना पड़ रहा है, इसीलिए वीडियो जो है का ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए और परीक्षा की अपनी ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।